Hello friends, how are you all? Myself Ajay Yadav and I'm going to start the geographical structure of Bihar. I have already covered the ancient history, medieval history and the modern history and also the tribal movements of Bihar. All those MCQ questions I have covered, and now I'm going to cover the geographical structure of Bihar's MCQ question. This is very much important for the upcoming 6th to 7th BPSC prelims and the CDPO exam. Okay, so without wasting time, let's get started. So the first question is, the newer alluvium is known as, we know newer alluvium को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं. The old alluvium is known as Bhangar. In how many types the rocks the Bihar से classified is structurally? तो ये 4 types में classified है. वो 4 types कौन कौन से हैं? We know कि जो है ये पे हमारा बिंदिया हो जाता है, बिंदिया के अलावा हमारा धारवार रॉक हो जाता है, टर्सरी रॉक हो जाता है एंड क्वार्टनरी रॉक हो जाता है. What are the 4? धारवार rocks, बिंदिया rocks, tertiary rocks and the quaternary rocks. Okay, so the next question is, the characteristics features of the Vindhya rocks are. तो Vindhya rocks का जो characteristics features है क्या है, इसमें ऑप्शन देखते हैं. horizontal bed, metallic occurrence, fossil फिर ये क्या है, fossiliferous, none of the above. So ये basically जो है horizontal bedded होता है. जो Vindhya rocks जो है वो horizontal bedded होते हैं. What was the time period of the quaternary rocks? See, time period of the quaternary rocks जो था, वैसे भी बीपीएससी में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस तो थोड़े डीप डाइव जैसे हो जाते हैं. सो इसका टाइम पीरियड जो है ये प्लीस्टोसिन है. अब ये प्लीस्टोसिन वाला जो टाइम पीरियड है कब से कब तक का होता है? I'll tell you, ये प्लेस्टोसिन वाला जो टाइम पीरियड है बेसिकली ये वाला जो होता है 0.126 मिलियन से लेकर के 0.012 मिलियन तक का एक टाइम पीरियड होता है. ओके, 1 मिलियन इज 10 लाख ईयर्स. ठीक है, यहाँ पे 1 मिलियन जो है 10 लाख ईयर्स के इक्वल है. तो अगर चारों ऑप्शंस को अगर अपन लोग जो है एज वाइज जो है एज वाइज रेंज के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो इसमें से ओल्डेस्ट है वो है इयोसिन. इयोसिन वाला जो है वो 56 से लेकर के 33.9 मिलियन ईयर्स का ये एक टाइम रेंज है. ओके, द सेकंड जो है इसमें से वो कौन सा है, ओलिगोसिन. वो 33.9 से लेकर के 23.03 मिलियन ईयर्स तक का एक टाइम पीरियड है, ये ओलिगोसिन वाला. एंड ये जो प्लियोसिन है ये 5.3 से लेकर के 2.58 मिलियन ईयर्स का एक टाइम रेंज है. ओके, तो इसमें ओल्डेस्ट कौन सा है, इयोसिन है, और यंगेस्ट कौन सा है, प्लिस्टोसिन है. तो इससे पता चलता है क्वार्टनरी रॉक जो है वो किस टाइप के हैं, यंगर एज के रॉक फॉर्मेशंस. ओके, कंपैरेटिवली यंगर एज के हैं. Sixth one is, which of the following, which of the topographies is the youngest from the point of view of the formation? So point of view of the formation से इसमें जो है गंगा प्लेन ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, यंगेस्ट हो जाएगा. ओके, गंगा प्लेन जो है ये यंगेस्ट. मिका डिपोजिट्स आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ रॉक्स? मिका डिपोजिट्स जो है किस टाइप के रॉक्स में मिलते हैं, तो ये धारवार रॉक्स में मिलते हैं, धारवार रॉक्स. इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द बिहार ग्नेस, क्वार्टजाइट, किस्ट rocks are found? Okay, so these are basically found in the southeast Bihar. Southeast Bihar में कौन सा है, Southeast Bihar में डिस्ट्रिक्ट अपना मुंगेर हो जाएगा. Okay, मुंगेर will be the answer. Next question is, Vindhya group of rocks are found in which district? So ये basically जो है Vindhya group के जो rocks हैं वो साउथ वेस्ट साइड में मिलते हैं. साउथ वेस्ट साइड में कौन सा अपना डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर. Okay, next question is, in Bihar कैमूर से जो rocks are found in which districts? Obviously कैमूर में. Which rocks are important for building purpose? So building purpose से जो है कौन से important है, तो ये Vindhya rocks. Geologically, southern plateau of the Bihar was formed in which period? Okay, so ये पहले से इसमें आंसर मार्क्ड है, ये प्री-कैम्ब्रियन पीरियड में जो है, प्री-कैम्ब्रियन पीरियड में जो ये फॉर्म्ड हुआ था. Question 13, identify the correct answer from the given match. Okay, धारवाड़ जो है, धारवाड़ कौन से में है, क्या ये साउथ वेस्ट बिहार में है? धारवाड़ क्या साउथ वेस्ट बिहार में है? नहीं, गलत है ये. विंध्या क्या साउथ ईस्ट बिहार में है? नहीं, ये भी गलत है, दोनों अपोजिट दिया हुआ है. टर्सरी हिमालयस बिल्कुल सही है, क्वार्टनरी बिहार प्लेन बिल्कुल सही है. इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 13th का डी, 13th डी. नेक्स्ट इज, विच वन इज द यंगेस्ट रॉक? सो इसमें यंगेस्ट रॉक कौन सा है, ऑब्वियसली क्वार्टनरी रॉक्स. क्वार्टनरी रॉक्स विल बी द यंगेस्ट रॉक्स. बी. Which one of the following pair is correctly matched? Dharwar rocks, gneiss-schist, Vindhya rocks, alluvium, tertiary rocks, limestone shale, quaternary rocks, phyllite, quartzite. See, basically इसमें से करेक्ट जो है अपना बस यही वाला है, धारवार वाला जो है ग्नेस और स्केस्ट वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि विंध्या रॉक्स में जो है हमें एलुवियम नहीं मिलता, यहाँ पे लाइमस्टोन और सेल वगैरह टाइप का मिलता है. एलुवियम हमें जो मिलता है वो क्वार्टनरी रॉक्स में मिलता है एक्चुअली. ओके, सो द फर्स्ट वन, द धारवा रॉक्स मैचिंग जो है ये करेक्ट होगा. क्वेश्चन 16, रामनगर दून वर फॉर्म्ड इन विच पीरियड?
रामनगर दून जो है बेसिकली ये हमारा वेस्टर्न चंपारण में है, और ये जो है ये टर्सरी टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, टर्सरी टाइम पीरियड। बिहार स्टैंड ऑन विच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द एरिया इन इंडिया? सो सी ये जो है पहले ये 13th पोजीशन पे था, बट जम्मू एंड कश्मीर जब से जो है यूटी बन गया है ये 12th पोजीशन पे आ गया है। वी कैन सी मतलब इसे एरिया वाइज कौन से इससे ज्यादा है क्षेत्रफल में, एरिया में। सो राजस्थान 342 के किलोमीटर स्क्वायर है ना, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटका, एपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार अपना ये 12th पोजीशन पे आता है विद एरिया 94164। ओके, सॉरी। नेक्स्ट वन इज द बिहार प्लेन इज अ पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, विच वन इज करेक्ट? सो ये अपना ये लोअर गंगा प्लेन में बिलोंग करता है बिहार। ओके, आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया बिहार कंप्राइजेस, तो बिहार जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का 2.86% एरिया जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्वेश्चन 20th, द कंट्री बॉर्डरिंग बिहार इज ऑब्वियसली अपना बेटी रोटी का रिश्ता वाला नेपाल। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिहार इज 94163। द नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स वर फॉर्म्ड इन, सो नॉर्थ वेस्टर्न जो हिल्स हैं ये बेसिकली अपने फॉर्म हुए क्वार्टनरी टाइम पीरियड में फॉर्म हुए हैं। ये क्वार्टनरी और टर्सरी, सॉरी ये टर्सरी टाइम पीरियड में फॉर्म हुए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स जो है ये टर्सरी टाइम पीरियड में फॉर्म हुए हैं। ब्रेथ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज, सो ब्रेथ ऑफ बिहार जो है ईस्ट से वेस्ट में ये 483 किलोमीटर में। बिहार इज यंगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन द सी, तो यंगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है अपना नॉर्थ में मिलता है, और जो ओल्डर जो है साउथ में देखने को मिलता है। तेराई रीजन इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑब्वियसली ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण में, बॉर्डरिंग टू नेपाल, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्वेश्चन 26, द ट्राइब विच इज फाउंड इन द तेराई रीजन इज, तो ये हमें थारू वाले जो ट्राइब जो है ये तेराई रीजन में देखने को मिलते हैं। जो अपना बिहार का नॉर्दर्न वाला रीजन है और नेपाल का जो इनका सदर्न वाला जो रीजन है उस वाले रीजन में हमें ये थारू ट्राइब देखने को मिलते हैं। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द रामनगर दून इज, ये जो वेस्टर्न चंपारण में जो अपना रामनगर दून है उसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है? संतपुर है, और ये बेसिकली कितना है? ये 240 मीटर है हाइट में। कितना है? 240 मीटर। सोमेश्वर रेंज इज एन एरिया, सो सोमेश्वर रेंज जो है ये बेसिकली कौन से एरिया में है? ये तेराई वाले रीजन में है, तेराई वाले रीजन में है। और इसकी लेंथ कितनी है? लगभग सम अराउंड 22 किलोमीटर है। जहां से अपना त्रिवेणी कनाल स्टार्ट होता है, जहां से एंड होता है वहीं तक है बेसिकली ये। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ geographical area occupied by Bihar plain out of the total area, जैसे आंसर पहले से मार्क्ड है, एंड दिस इज 96%। एवरेज स्लोप ऑफ द बिहार प्लेन इज, दिस इज आल्सो 35 सेंटीमीटर। चॉर्स इन बिहार प्लेन्स आर, ये ऑक्सबो लेक्स होते हैं। ऑक्सबो लेक्स को क्या कहा जाता है? ये यही जो है बिहार में चॉर्स नाम से जाने जाते हैं। बिहार इज मैक्सिमम एरियल एक्सटेंट इन विच नेचुरल रीजन? ओके, तो एरियल एक्सटेंट अपना जो नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन में क्या है? मैक्सिमम है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विद द लॉन्गेस्ट बॉर्डर एडजॉइनिंग नेपाल इज, ऑब्वियसली ये वेस्टर्न चंपारण है। द हाईएस्ट प्लेस ऑफ द बिहार इज, सो ये सोमेश्वर है, और ये कितनी हाइट है? ये हाइट हमारी 882 मीटर है, 882 मीटर। और एवरेज इसकी हाइट कितनी है? 450 मीटर। 450 जो है एवरेज हाइट है। सो दैट्स